हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में। इसमें आज आप सभी लोग और मैं मिल करके बच्चों शुरू करने वाले हैं क्लास 12। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। क्लास 12 एक नई क्लास, एक नया जोश, एक नई उमंग के साथ हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा एक नया चैप्टर। और इस नए चैप्टर में मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने दो चीजें सुनी होंगी। चैप्टर का नाम तो खैर आप लोगों को पता है, रिलेशन एंड फंक्शन। लेकिन मैं इसको सबसे पहले ये भी बताना चाहता हूं कि इस चैप्टर को पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और इसी के साथ साथ आप लोग जानते हैं कि इसे हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। अगर आप लोगों को ये लगता है कि रिलेशन फंक्शन आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ था, लेकिन फिर आपको आज जब आप इसे पढ़ने बैठेंगे तो कहीं आपको क्या क्लास 11th का कुछ याद तो नहीं करना पड़ेगा। नहीं, जितना भी याद करना पड़ेगा वो सब मैं यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी बता दूंगा। तो ऑटोमेटिकली आप लोग क्या हो जाओगे, पूरी तरीके से ऑन ट्रैक आ जाओगे क्लास 12th के लिए। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो देखनी शुरू कर दी तो अब ये सोचना बंद कर दो कि अगर मैंने वीडियो बीच में छोड़ा या फिर अगर मुझे पहले का नहीं पता होगा तो क्या मुझे समझ में आएगा। तो सबसे पहला जवाब है जी हाँ, समझ में आ जाएगा। दूसरा कि मैं इस चैप्टर को किस तरीके से समझ सकता हूं। चलो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं किस तरीके से समझ सकता हूं। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में डालना चाहता हूं। उस कॉन्सेप्ट को अगर आप लोगों ने अपने दिमाग में रख लिया तो चैप्टर को समझना बहुत आसान हो जाएगा। चैप्टर का पहला जो वर्ड आता है वो आता है रिलेशन एंड द सेकेंड वन इज फंक्शन। अब आप लोगों को देखो हंसी आएगी, फिर आप लोग बोलोगे ऐसी ऐसी बातें हो रही है। देखो मैं आप लोगों को एक सच बात बताता हूं कि रिलेशन जो तुम सोच रहे हो, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, यस मैं उसी रिलेशन की बात कर रहा हूं। रिलेशन जो होता है वो कहीं भी होता है, दो लोगों के बीच होता है। फंक्शन, क्योंकि देखिए जब तक रिलेशन नहीं होगा फंक्शन कैसे कर पाओगे भाई। कोई तो रिलेशन होगा तभी तो जाकर के फिर फंक्शन होता है ना। अगर मतलब मान लीजिए शर्मा फैमिली वर्मा फैमिली है, जब तक वो देखेंगे नहीं एक दूसरे को, कोई रिलेशन नहीं होगा, उनके जान पहचान का कोई रिलेशन नहीं होगा, तब तक फंक्शन कैसे हो पाएगा। और अगर आप लोग बात कहेंगे भी तो रिलेशन क्या होता है एक्चुअल में, वो होता है संबंध। क्या होता है? संबंध। और जब तक संबंध नहीं होगा तब तक समारोह कैसे होगा लाला जी? नहीं होगा ना। इसीलिए बोला जाता है रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये तो एक बहुत ही छोटी सी मैंने आप लोगों को एक बात बता दी है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में बैठेगा, आप बस इस चीज को ध्यान में रखना। मैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके पूरे चैप्टर को खत्म कर दूंगा और आपको इससे ज्यादा कुछ और समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी कॉन्सेप्ट से इन्हीं चीजों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात? तो अब हम लोग तैयार हो चुके हैं बच्चों संबंध और समारोह को करने के लिए। तो संबंध और समारोह के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा संबंध और समारोह यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग उठाने जा रहे हैं। और अगेन बता रहा हूं क्लास 11 की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वी आर अपडेटेड, तो आपको टेंशन लेने की दिक्कत नहीं होगी। लेट्स डू दिस। और हमको समझने के लिए सबसे पहली चीज चाहिए होगी वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ये बिल्कुल उस तरीके से है कि जब कभी भी दो परिवारों के बीच में शादी होती है तो क्या कहा जाता है, एक शादी एक लड़का और लड़की के बीच का संबंध नहीं, एक लड़का और लड़की की शादी नहीं होती। हमारे देश में अगर एक शादी होती है तो दो परिवारों की शादी होती है, बस यही पकड़ लेना तुम्हें बात को। देखो मैं बताता हूं कैसे। अगर मैं तुमसे कहूं कि सेट ए जो है लाला जी, आप लोगों के पास ABC दे रखा, कहो हाँ। अब तुम घर में बैठे हो और तुम ये सोच रहे हो कि मैंने अगर नहीं भी हाँ बोला तो सर ने कौन सा मुझे पकड़ लिया, बच गया। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं करना होता। बात को समझो, तुम्हें बोलना है मेरे साथ। घर वाले आ जा रहे होंगे आसपास से, घर वाले तुम्हें पागल भी समझेंगे तो क्या गलत समझेंगे? नहीं बच्चों, गलत नहीं समझेंगे वो तुम्हें। तो वो तुम्हें गलत नहीं समझेंगे, तुम्हें बस मेरे साथ बोलते चलना है। समझ आई कि नहीं आई तो कह देना हाँ, मैं सुन रहा हूं तुम्हारी बात। तो मान लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग डिनोट करते हैं क्रॉस से। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं A क्रॉस B, तो A की शादी हो रही है किससे? B से। तो A के सारे घर वालों के रिश्ते बनेंगे B के साथ, कोई भी रिश्ता बनेगा। अब आप जानते हैं, अगर आप किसी शादी में गए होंगे तो आपने जरूर देखा होगा कि कल जिनसे आप कुछ नहीं कहते थे, आज अब आप उन्हें शायद भैया कहने लग गए हैं, या जीजू कहने लग गए हैं, या मामा कहने लग गए हैं, ताया कहने लग गए हैं, चाची कहने लगे, कुछ तो आप कहेंगे ही। कोई ना कोई रिश्ता तो बन ही जाता, बनता ही नहीं बनता। ऐसा तो नहीं होता ना कि मान लीजिए कि उनके परिवार में कोई रमेश जी हैं, अगर रमेश इधर आओ, रमेश रमेश इधर आओ, ऐसे तो नहीं बोलोगे। मतलब वो कोई ना कोई रिश्ते में जाते होंगे कि चाचा मामा ताऊ भतीजा, कुछ तो बोलोगे। अब तो वो जो रिलेशन होता है वो हर एक बंदे का किसी न किसी के साथ हो जाता है।
तो जैसे मान लीजिए कि ए के अंदर ये एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर ये एलिमेंट्स, यानी ए परिवार के अंदर ये लोग हैं, बी परिवार के अंदर ये लोग हैं। तो अब ए का रिश्ता 1 के साथ भी कुछ ना कुछ बनेगा, 2 के साथ भी कुछ ना कुछ बनेगा, और 3 के साथ भी कुछ ना कुछ बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? आप मम्मी को मम्मी कहते हो, बाकी और किसी को तो मम्मी नहीं कह सकते ना घर में। कोई चाची होंगी, कोई ताई होंगी, कोई दीदी होंगी, सब अलग अलग है। तो हर एक बंदे के साथ कोई एक स्पेसिफिक रिश्ता है, तो वही ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो यहां पर देखिएगा, ए किसके पास गया? 1 के साथ भी रिश्ता बनाया। ए ने बच्चों देखो 2 के साथ भी रिश्ता बनाया। ए ने बच्चों जो है वो 3 के साथ भी रिश्ता बनाया। अब बारी आ गई बी की। बी ने 1 के साथ भी बनाया, बी ने 2 के साथ भी बनाया, बी ने और बच्चों किसके साथ बना लिया? 3 के साथ भी बना लिया। सी ने भी 1 के साथ बना लिया, और सी ने 2 के साथ बना लिया, और सी ने किसके साथ बना लिया? 3 के साथ बना लिया। कहो हाँ, बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो ना, अब तुम फिर नहीं बोले। यही गलतियां हैं बच्चों जो हमें सुधारनी होंगी, और इन गलतियों के ऊपर हमें अभी काम करना होगा जितना जल्दी हम कर सकते हैं। मैंने ए क्रॉस बी कहा, लेकिन मान लीजिए मैं अगर आपसे कहता कि बी क्रॉस ए निकालिए, यानी कि बी वाले अब बी वाले रिश्ता लेकर के जा रहे हैं ए वालों के पास, ठीक है। बी के सारे एलिमेंट कनेक्ट करेंगे ए वाले के साथ। तो बच्चों देखिएगा जरा, यहां पर मैं आप लोगों से क्या कहूं, अब ए के सारे एलिमेंट सॉरी बी के सारे एलिमेंट ए के साथ कनेक्ट होंगे, यानी कि क्या कह सकते हैं? 1A, मैं यहां से थोड़ा सा सफाई कर देता हूं, 1A, ठीक है, 1B, ठीक है, एंड 1C, फिर उसके बाद 2A, फिर उसके बाद 2B, उसके बाद 2C, उसके बाद 3A, 3B एंड 3C। इज इट ओके? क्लियर हो गई कहानी? अब यहां पर देखिए, मैंने ए क्रॉस बी भी निकाल लिया, बी क्रॉस ए भी निकाल लिया। दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे समझते हैं? शादी का एक समारोह। शादी का समारोह जैसे हुआ तो हमें पता चल जाता है कि सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। अब ए क्रॉस बी में कुछ भी नहीं हुआ। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या अंतर रहा? सर ने क्यों ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकाला था? तो एक्चुअल में वो इसलिए हुआ था क्योंकि सबसे पहले आपको मैं एक बात समझाता हूं क्यों निकला, उसके पीछे का रीजन आपको तब समझ में आएगा जब आप यहां पर एक चीज देख पाएंगे कि ये जो चीज होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं बच्चों प्यार से। गुस्से से तो देखो बच्चों मैं बात ही नहीं करता। क्या बोलते हैं अपन लोग इसको? ऑर्डर्ड पेयर। अब आप लोग बोलेंगे सर जब आप यहां पर जोड़ों की बातें कर रहे हैं, जोड़ बेटा जोड़ों के दर्द की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इन जोड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, जोड़े, ठीक है, उन जोड़ों की बात जब हम कर रहे हैं या दो लोगों की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वहां पर हम उसको क्या कहते हैं? पेयर। लेकिन जब बच्चों यहां पर ऑर्डर्ड आ गया, धर लीजिए बस यहीं पर, जैसे ही ऑर्डर्ड आ गया इसका मतलब कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर है। तो आइए बस यहीं पर छुपा हुआ है इसके पीछे का राज कि जब मैंने कहा ए क्रॉस बी तो ऑर्डर क्या है कि ए क्रॉस बी, पहले कौन सा सेट आया? ए आया। तो देखो जितने भी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं उन सब में जो पहला एलिमेंट है वो कहां से है? ए से। जो बाद वाला एलिमेंट है वो कहां से है? बी से। बात समझ में आई? और इसी तरीके से अगर जब मैंने बी क्रॉस ए किया तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो पहला वाला एलिमेंट कहां से है? बी से। बाद वाले एलिमेंट कहां से है? ए से है। दैट इज द रीजन कि मैं इसको बोल रहा हूं ऑर्डर्ड एंड पेयर। बात समझ में आई? क्लियर है? अब यहां पर बस आप लोगों को यह बात समझनी होगी कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, अब क्योंकि सवाल यहां पर बनना चाहिए कि ए क्रॉस बी सर जो आपने किया है और बी क्रॉस ए जो आपने किया है, क्या ये दोनों बराबर होंगे या ये दोनों बराबर नहीं होंगे? ऐसा कैसे पता चलेगा? तो उससे पहले हमें ये बात करनी पड़ेगी क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस ही क्या आया? इनमें डिफरेंस यही तो आया कि अगर एक जगह पर A1 लिखा था तो अब उस जगह पर A1 A2 1A लिख गया है। तो मैं यहां पर आपको बताता हूं कि इक्वालिटी ऑफ, यहीं पर समझा देता हूं मैं आप लोगों को ताकि आपको समझ में आ सके। यहां पर देखिए इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ओपी का मतलब क्या है बच्चों? यहां पर ओवर पावर नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या है? इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। उसका मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए मैंने कहा कि एक ऑर्डर पेयर बराबर है एक दूसरे ऑर्डर पेयर के, तो इसका मतलब पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के बराबर हो जाएगा, बाद वाला एलिमेंट बाद वाले एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू में 1 आ जाएगा एंड b इज इक्वल्स टू में बच्चों कितना आ जाएगा? आप लोगों के पास 2 आ जाएगा। तो अब जब आपको पता चल रहा है कि क्या a जो है 1 के बराबर है, ऐसा तो कहीं पर कुछ बोला ही नहीं गया है, तो मैं तो बोल ही नहीं सकता। क्या मैं बोल सकता हूं बच्चों ये वाली बात? क्या मैं बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि a 1 के बराबर है या नहीं है। तो मुझे नहीं पता, ये नॉट इक्वल है। तो दैट्स व्हाई
बोल सकता हूं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि ये दोनों चीजें क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए तब बराबर हो सकते हैं जब इनके ऑर्डर पेयर सेम हो। और ऑर्डर पेयर सेम कब हो सकते हैं बच्चों? जब पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के बराबर और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट के बराबर। क्या ये बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई? जरा देखिएगा मैंने क्या कहा। सबसे पहले मैंने कहा कि रिलेशन बनाने से पहले, अब भाई देखिए यहाँ पर शादी जब की जा रही है, शर्मा फैमिली वर्मा फैमिली, यहाँ पर दो फैमिली ए फैमिली बी फैमिली दे रखी है, तो इसके सारे एलिमेंट इसके साथ कनेक्ट हुए। जब आपने ए क्रॉस बी निकाला, फिर आपने बी क्रॉस ए निकाला, जब आपने ए क्रॉस बी निकाला, जब आपने बी क्रॉस ए निकाला, तो आप लोगों को यहाँ पर पता चला कि दो तरीके की चीजें आई। फिर एक चीज निकल के आई ऑर्डर्ड पेयर, तो आपको पता चला ये एक ऑर्डर में है। अगर ए क्रॉस बी लिखा है तो एक एलिमेंट पहले, बी के एलिमेंट बाद में, ठीक है। अगर बी क्रॉस ए तो बी के एलिमेंट पहले, ए के एलिमेंट बाद में। तो यहां पर ये बात पता चल गई। फिर पता चला कि यार ये दोनों सेम होंगे भी नहीं होंगे, उससे पहले क्या पता लगाना पड़ा? ऑर्डर पेयर सेम है या नहीं। तो ऑर्डर पेयर कब सेम होते हैं? जब पहले वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के बराबर होता है, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट के बराबर होता है। पर यहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसके ऑर्डर पेयर सेम नहीं है, यानी कि इसके ऑर्डर पेयर बराबर नहीं है। जब इसके ऑर्डर पेयर बराबर नहीं है तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब यहां पर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और आप लोगों के लिए छोटी छोटी बातें और यहां पर देखेंगे। तो जैसा कि यहां पर हम लोगों को दिया गया है कि आपको ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से निकालना है, जो कि आप लोग ऑलरेडी यहां पर सीख भी चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये करने की जरूरत पड़ने वाली है। अब हाँ, जरूर से मैं अगर यहाँ पर वीडियो बना रहा हूं और आप लोगों के लिए बना रहा हूं, तो आप में से अगर कुछ बच्चों के दिमाग में अभी भी कुछ ऐसा रह गया है कि सर जी मेरे को समझ में तो नहीं आया, तो देखो मैं दोबारा समझाता हूं। ए क्रॉस बी, तो ए के सारे एलिमेंट इसके साथ कनेक्ट होंगे, यानी कि 1 के साथ, 1 4 के साथ भी जाएगा, 1 3 के साथ भी जाएगा, 2 4 के साथ भी जाएगा और 2 3 के साथ भी जाएगा बच्चों। और वहीं अगर बी क्रॉस ए कह दिया किसी ने बच्चों, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आप लोगों के पास बी के सारे एलिमेंट इसके साथ कनेक्ट होंगे। तो 4 1 के साथ भी हो जाएगा, 4 2 के साथ भी हो जाएगा, 3 1 के साथ भी हो जाएगा और 3 जो है वो 2 के साथ भी हो जाएगा। एंड दैट्स इट बच्चों। तो ए क्रॉस बी हो गया, बी क्रॉस ए हो गया। एंड वी ऑल नो कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बिकॉज इनके जो ऑर्डर पेयर्स हैं ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। नकोरे, जब नहीं हो पाएगा, बुझे? चलिए, तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा सा। तो ऑर्डर पेयर की यहां पर बात की जा रही है। ऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूं। हम आगे की तरफ आ चुके हैं। ए और बी, इस तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड में। तो यहाँ पर ए अपॉन में 3 दे रखा है, प्लस में 1 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर बी माइनस में 2/3 दे रखा है, इज इक्वल्स टू में 5/3 दे रखा है और 1/3 दे रखा है। ये एक ऑर्डर पेयर है, ये एक ऑर्डर पेयर है। दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर बच्चों जो है वो आप लोगों को क्या दिए गए हैं? आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं बराबर। जब दोनों के दोनों बराबर दिए गए तो पहला वाला पहले वाले के बराबर, यानी कि a/3। चलो आप लोग मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ बच्चों। तो यहाँ पर a/3 आ जाएगा, यहाँ पर 5/3 माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a/3 हो जाएगा, 3 यहाँ जाएगा, तो 5 में से 3 गए 2, तो यानी कि इससे ये चला गया, तो a इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 2। वहीं बच्चों b माइनस का 2/3 इज इक्वल टू में 1/3 आ जाएगा। अब 2/3 दूसरी तरफ जाएगा तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर b इज इक्वल टू में 1/3 प्लस में 2/3। अब डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो 3/3 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गया तो 1 हो गया। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास? 1 आ गई। तो a की वैल्यू आप लोगों के पास 2 हो गई और b की वैल्यू आप लोगों के पास 1 हो गई। एंड दैट्स इट, बात खत्म हो गई। तो यानी कि यहाँ पर आप a और b दोनों की वैल्यू निकाल पाए बहुत आराम से। कैसे? सिर्फ 2 ऑर्डर पेयर बराबर करने के लिए कहा गया था, तो आपने पहले वाले को पहले वाले के बराबर रखा, दूसरे वाले को दूसरे वाले के बराबर रखा, तो हो गया काम। कोई मेहनत थोड़ी ना करनी पड़ी। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा जरा, यहाँ पर वो आपसे ए और बी के बारे में ज्ञान पूछना चाहते हैं। मैं आप लोगों से एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने कहा है कि आपके पास ए क्रॉस बी कुछ इस तरीके से आ रहा है, उसने क्या कहा है बच्चों? कुछ इस तरीके से। और आप में से कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर बार बार क्वेश्चन क्यों लिख रहे हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन में से देख करके ही बता देते हैं मुझे। बेटा मैंने जानबूझ करके इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग अगर इस चीज को देख पा रहे, समझ पा रहे, तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग भी लिखने की प्रैक्टिस जरूर डालें अपने अंदर, है ना। अब जरा देखिएगा, अभी जो आप लोगों का हैशटैग कॉन्सेप्ट कहता है बच्चों, जो आप लोगों को हैशटैग कॉन्सेप्ट कहता है वो क्या कहता है? हैशटैग कॉन्सेप्ट आप लोगों से कहता है कि जब कभी भी दो सेट होते हैं, अगर मैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं, तो जो पहले लिखा हुआ है इफ आई हैव ए क्रॉस बी, तो हर एक ऑर्डर पेयर का जो पहला वाला एलिमेंट होगा, पहला वाला, वो किससे बिलोंग करेगा? ए से। और अगर ए क्रॉस बी लिखा हुआ है तो बाद वाला हर एक ऑर्डर पेयर का जो बाद वाला एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा? वो बी से बिलोंग करेगा। इसका मतलब ए से कौन कौन बिलोंग करना चाहिए? ए से कौन कौन होना चाहिए?
भाई 2 होना, माइनस का 2 होना चाहिए, माइनस का 2 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो माइनस का 2 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब आप में से कोई बच्चा ये तो नहीं बोलेगा कि सर माइनस का 2 तो 2 बार आ रहा था, तो आपको 2 बार लिखना चाहिए था। तो याद करो बच्चों वो दिन जब यहां पर आप लोगों को बताया गया था कि सेट में कभी भी किसी भी एलिमेंट को एक से ज्यादा बार नहीं लिखा जाता। ठीक है, दैट्स वाई मैंने यहां पर एक बार लिखा। बी की बात करते हैं, तो बी यानी कि बाद वाले एलिमेंट्स है, तो यानी कि 3 यहां पर है, 4 यहां पर है, 3 यहां पर है, 4 यहां पर है, 4 यहां पर है, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 3 और 4 ही तो आ रहा है, और तो इसके अलावा और कुछ आ ही नहीं रहा। बात को बारीकी से समझने की जरूरत है कि अगर मुझे ए क्रॉस बी दिया गया है तो मैंने ए के जो जो मुझे एलिमेंट दिख रहे थे पहले लिखे हुए मैंने वो निकाल दिए, बी के मैंने एलिमेंट निकाल दिए, ये आ रहा है बस मैंने यहाँ पे बना के लिख दिया, जो उन्होंने पूछा वो मैंने यहाँ पर बता दिया, दैट्स इट। और इन्होंने पूरा यहाँ पर इस चीज को दिया भी नहीं, इसमें कुछ और भी एलिमेंट जैसे 3 दूनी 6, टोटल 6 होने चाहिए थे, तो इन्होंने कुछ लिखे हैं और कुछ नहीं भी लिखे हैं, बट खैर कोई बात नहीं। ठीक है, तो यानी कि जैसे -2 के साथ तो लिख दिया था, 0 के साथ भी इन्होंने लिख दिया था, 3 के साथ इन्होंने लिख दिया, 0 के साथ इन्होंने 0 3 नहीं लिखा था, इसमें इसके अंदर मेरे ख्याल से 0 3 एलिमेंट और होना चाहिए था, दैट्स इट, फिर बात बन जाती। बट खैर कोई बात नहीं, हम लोगों को ये पता चल गया कि 0 जो आगे लिखे थे वो ए वाले थे, जो बाद में लिखे थे वो बी वाले थे, उसी तरीके से हमने कलेक्ट किए। और बस इतना ध्यान रखा कि किसी भी सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट्स को 2 बार नहीं लिखा जाता है, दैट्स वाई हम लोगों ने 2 बार नहीं लिखा। चलिए तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक और चीज की तरफ बढ़ जाते हैं जो ये कहता है कि रिश्ता, हर रिश्ते में एक शर्त होती है, हर रिश्ते में, जैसे कि आप लोगों के दोस्त हैं, अब किसी न किसी, जैसे कोई दोस्त ऐसा है जिसके साथ तुम साइकिल पर घूमने जा सकते हो, कोई दोस्त ऐसा है जिसके पास बाइक है, तुम बाइक पर घूमने जा सकते हो, कोई दोस्त ऐसा है जो शायद कार भी लेकर के घूम लेता है, कोई दोस्त ऐसा है जिससे तुम सुबह सुबह जाकर के खाना निकाल लेते हो उसके बैग से और खा लेते हो, वो तुमसे कुछ नहीं करे, कोई दोस्त ऐसा है कि जब तुम शाम को घूमने जाते हो तो फिर मोमोज के लिए तुम उसके ऊपर आश्रित हो, तो कुछ इस तरीके की बातें हैं। तो अलग अलग रिश्ते हैं, अलग अलग लोगों से, अलग अलग ऑर्डर पेयर्स हैं, तो अब ये किस तरीके से एक दूसरे की कंडीशन को फॉलो कर रहे होते हैं तो वो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो कि कोई एक ऑर्डर पेयर है, तो उसने बोला कि ये जो ऑर्डर पेयर है ना कैसे फॉलो करेगा, कि जो बाद वाला है, बाद वाला जो होगा वो बराबर होगा अगर तुम पहले वाले का 3 गुना कर दो और उसमें से 2 माइनस कर दो, बाद वाले को, जो बाद वाला है वो बराबर हो जाएगा अगर पहले वाले का 3 गुना करके उसमें से माइनस कर दोगे। तो ऐसे में हमसे पूछता है कि भाई अगर मैं तुमको x और माइनस का 5 दे दूं तो इसको कैसे करो, तो जो बाद वाला है पहले वाले का 3 गुना करो, माइनस का 2 कर दो उसमें से, तो -2 अब यहाँ लाओ, तो माइनस का 2 यहाँ लाओगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 3x हो गया, ये कितना हो जाएगा -3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई -1, यानी कि ऑर्डर पेयर कितना हो गया -1 और -5। और देख लो ये फॉलो करेगा इसको, क्यों मैं तुम्हें ऐसे बता देता हूँ, बाद वाले को ऐसे लिखा तुमने, पहले वाले को तुम 3 गुना कर लो और फिर माइनस कर लो, तो देख लो -5 और -5 नहीं आ गया यहाँ पर, वेरीफाई हो गया। सिमिलरली बिल्कुल यही चीज फॉलो होगी किसमें, इसमें भी होगी, यानी कि कितना लिखा है 2y लिखा हुआ है, तो y इधर लिखा मैंने, इसका 3 गुना कर दिया, यहाँ पर 2 माइनस कर दिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 माइनस में 2, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, एंड दैट्स इट, बात खत्म हो गई। बताइए जरा क्या आप लोगों को ये बात जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है नहीं आ रही? उन्होंने x और y ही ढूंढने के लिए कहा था और हम लोगों ने x और y ही ढूंढ करके उन्हें दे दिया है, कुछ भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि देखिए हर बार कुछ ना कुछ, देखिए जब मैं यहाँ पर इस तरीके से जब मैं ऐसा कर रहा था, जब मैं ये कर रहा था कि भाई इसका रिश्ता इसके साथ हो, इसका रिश्ता इसके साथ, भाई कुछ ऐसे ही हो रहा था ना कि इसने इसको चाचा बुलाया, इसने इसको चाची बुलाया, इसने इसको मामी बुलाया, ठीक है, फिर बी का रिश्ता इसके, इसने इसको ये बुलाया, इसने इसको ये बुलाया, इसने इसको ये बुलाया, तो अलग अलग रिश्ते होते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी ये जो ऑर्डर पेयर है किसी रिश्ते में बंधे हुए हैं, ये जो ऑर्डर पेयर है किसी रिश्ते में बंधे हुए हैं, और वो रिश्ता कैसे, किस धागे से जुड़ा हुआ है, वो धागा ये है, उस रिश्ता, वो नाटक नहीं था ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो बच्चों ये कहलाता है रिश्ता, बात समझ में आ रही है, तो ये रिश्ता ये कहलाता है। अब यहां तक कि मुझे लगता है कि आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। आइए जरा थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अब एक बड़ी जरूरी बात और बड़ी जरूरी कहानी कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, जैसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आप लोगों के पास 5 आ गए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आप लोगों के पास कितना आ गए, आप लोगों का मान लीजिए 6 आ गए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अगर आप ए क्रॉस बी करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यानी कि 5 इंटू में 6 यानी कि 30। अब आप बोलेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए में क्या चेंज हो जाएगा,
नहीं बच्चों, बस आप ये लिख दिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो क्योंकि इससे तो फर्क पड़ता नहीं, आगे पीछे करके लिख दो, तो 6 इंटू में 5 लिख दो, तब भी बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास, 30 ही आ जाएगा। तो 30 ऑर्डर पेयर आएंगे। ये क्या है, 30 क्या है, ये 30 है बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है ये बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर है। बस इन बातों का जो है बच्चों हम लोगों को जो है वो ध्यान रखना होता है। मैं ये कह सकता हूं कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को तो समझ लिया है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अगर m दे रखे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अगर n दे रखे हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे ए क्रॉस बी के अंदर वो m इंटू n आ जाएंगे। ये बात तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, जान चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब इस क्वेश्चन को करके अगर दिखा दें हम लोग तो और मजा आ जाए। तो उन्होंने कहा है कि अगर आपने ए क्रॉस ए निकाला और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए, 9 आ गए। मुझे एक बात बताइएगा, अगर आपने ए क्रॉस ए निकाला है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। अब बताइए दोनों के दोनों ही नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आ रहा है, तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर ये भी x होता तो इसको भी क्या मानते आप, x ही मानते, ऑटोमेटिकली x ही मानते, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग सेट नहीं है, एक ही सेट है, ए ही दे रखा है। तो अगर उसके नंबर ऑफ एलिमेंट को तुम x मानोगे तो दूसरे वाले तो इस वाले के भी तो x ही मानोगे, तो अल्टीमेटली आप इसको क्या बोल सकते हो, x का स्क्वायर बोल सकते हो। और कितने दे रखे हैं, ये 9 दे रखे हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 आ जाएगी। माइनस का 3 तो आ नहीं सकती, क्यों नहीं आ सकती माइनस का 3, इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यार, ये नेगेटिव कैसे हो सकते हैं। कोई तुमसे पूछे कि तुम कितने कदम चल के घर से यहाँ तक आए हो, तो माइनस का 50 से माइनस का 10 तो कभी नहीं बोल सकते ना तुम, नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव ही तो बोलोगे। तो यानी कि ए के अंदर सबसे पहली चीज तो ये हो गई, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे आपके पास, 3 आएंगे। अब यहां पर एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा, जब आप लोगों ने ए क्रॉस ए किया होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ए क्रॉस ए किया होगा और यहाँ पर बहुत सारे जो ऑर्डर पेयर्स बने होंगे, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ए और बी है, तो ये पहला वाला भी ए से ही बिलोंग कर रहा होगा और दूसरा वाला भी तो ए से ही बिलोंग कर रहा होगा। बात सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। तो अब यहां पर अगर मुझे देखना है कि ए जो सेट दे रखा है मुझे, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो जो मुझे ऑर्डर पेयर दिए गए हैं, पहला वाला भी जो है वो ए से बिलोंग कर रहा होगा, दूसरा वाला भी, मुझे 3 अलग अलग एलिमेंट चाहिए क्योंकि इसके अंदर 3 ही एलिमेंट होंगे। तो एक तो -1 मिल गया, एक 0 मिल गया और एक +1 मिल गया। तो देख लो भाई 3 एलिमेंट मिल गए और 3 एलिमेंट इसमें और 3 के 3 एलिमेंट का अगर तुम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे भी तो भी टोटल 9 जो है वो तुम लोगों के पास ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे। अब मुझे एक बात दोबारा से बता दीजिए, क्या आप लोगों के बात दोबारा से समझ में आ गई है, क्लियर हो गई है या नहीं हो गई है, मुझे बताते हुए चलिएगा ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा और आगे लेते हुए चल सकूं। क्लियर हो गई कहानी। अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं बच्चों और आप लोगों को एक और चीज से रूबरू करवाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अब टोटल ये जो अभी हम लोगों ने ये सीखा कि कितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, तो अब मैं यहाँ पर अब ये ऑर्डर पेयर्स क्या होते हैं, एक्चुअल में ऑर्डर पेयर्स रिलेशंस हो गए कि घर में जब 2 परिवार की शादी हुई तो कोई से भी 2 लोग उठा लिए तुमने, कोई से भी 2 लोग उठा लिए क्योंकि सबका रिलेशन किसी ना किसी के साथ तो बन ही रहा है, तो कोई से भी 2 लोग उठा लिए, तो तुम लोगों ने बोला कि इन दोनों का रिश्ता ऐसा है, ठीक है, फिर कोई 2 लोग उठा लिए, फिर कोई 2 लोग उठा लिए, तो ये रिलेशन है, ये जो ऑर्डर पेयर्स हैं, कोई से भी 2 बंदे उठा लो रैंडमली, ये ऑर्डर पेयर बन गए क्योंकि रिश्ता हमेशा 2 लोगों के बीच ही होगा, ठीक है, चाचा मामा ताऊ भतीजा भांजा सब कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहां पर हमारे पास जो मेन चैलेंज आता है वो ये आता है कि ऐसे कितने रिश्ते बन सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं। अब अल्टीमेटली जो गेम यहां पर होने वाला है वो गेम यहां पर ये होने वाला है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की कहानी यहां पर बनेगी कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर मैं यहां पर बोलूं कि यहां पर ए बी और सी दे रखा है और अगर मैं यहां पर बोलूं यहां पर 1 2 और 3 दे रखा है, ये दोनों के दोनों परिवार हैं, अलग अलग परिवार हैं, तो मान लीजिए कि रिश्ता तो इन सबका एक दूसरे के साथ है, जैसे कि मैंने यहाँ पर करवाया भी है। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखो बच्चों मैंने रिश्ता करवाया भी है, मैंने रिश्ता ये करवा दिया कि ए क्रॉस बी करवा दिया मैंने और बी क्रॉस ए बी करवा दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए क्रॉस बी, तो अगर मैं सिर्फ इसको उठा लूं तो क्या ये रिश्ता नहीं है? अगर मैं सिर्फ इसको उठा लूं कि एक ऐसा सेट बना दूं, जैसे मान लीजिए कोई R1 एक ऐसा सेट बना दूं जिसके अंदर सिर्फ मैं A1 A2 और A3 रख दूं, ठीक है, तो भाई जो पहला लिखा है वो ए से बिलोंग कर रहा है, जो दूसरा लिखा है वो बी से बिलोंग कर रहा है, क्या ये एक रिलेशन है? नहीं है, ये भी तो एक रिलेशन है। मान लो मैं कोई एक ही एलिमेंट उठा लेता हूं, वो भी तो एक रिलेशन ही है। मान लो अगर मैं सारे उठा लूं, वो भी एक रिलेशन ही है।
अगर मैं 5 उठा लूं वो भी एक रिलेशन ही है, अगर मैं 6 उठा लूं वो भी एक रिलेशन ही है। तो अल्टीमेटली सारी की सारी चीजें एक तो रिलेशन ही तो बनी रहा है। इसी वजह से दैट्स द रीजन कि कम हो ज्यादा हो, ठीक है, इसी वजह से यहां पर इसका जो नाम रखा गया बच्चों वो यही रखा गया कि जो रिलेशंस होते हैं बच्चों उनको सबसेट कहा गया। जब कभी भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है तो उसमें कितने रिलेशन बन सकते हैं भाई, कोई से भी दो बंदे उठा लो, एक भी उठा लोगे तो भी कोई ना कोई रिलेशन बन ही जाएगा, कोई ना कोई तो रिलेशन बनेगा ही ना कोई तो होगा ना उसमें, उसके अंदर सारे भी बुला लोगे तो भी बहुत सारे रिलेशन बन जाएंगे। 2 उठा लो, 3 उठा लो, 4 उठा लो तो रिलेशन तो बन ही जाएंगे। ऐसे ही सेम तो ये कॉन्सेप्ट किससे मिलता हुआ दिख रहा था, सबसेट से मिलता हुआ दिख रहा था। आप याद करिए किसी भी सेट का सबसेट क्या होता है, उसके अंदर कोई सा भी उसका एक एलिमेंट होना चाहिए। तो रिलेशन के लिए कम से कम कोई सा भी 2 लोग होने चाहिए, और एक ऑर्डर पेयर में 2 लोग तो होते ही होते हैं। तो बस यहां पर वो बात बन गई कि अगर कोई सा भी जो जितने भी सबसेट बनेंगे, अब सबसेट कितने बन सकते हैं, 2 की पावर n बन सकते हैं। बात समझ याद आई कि नहीं आई? सो दैट्स व्हाई टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो बनते हैं बच्चों वो 2 की पावर pn बन जाते हैं, pq बन जाते हैं, यानी 2 की पावर pq बन जाते हैं। क्या बच्चों बात समझ में आई? ये कॉन्सेप्ट यहां पर अगर मैं हैशटैग कॉन्सेप्ट उठाऊं तो किसका कॉन्सेप्ट है ये? कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट, किसी भी सेट का सबसेट। यानी कि अगर मान लीजिए अगर आपने ए क्रॉस बी निकाला है, ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बन सकते हैं, इसका मतलब उतने रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। भाई ऐसा तो है नहीं कि जब दो परिवारों के बीच में जब शादी होती है तो सब लोग सबसे ही बातचीत कर रहे होते हैं, पर रिलेशन तो सबके साथ ही होता है। वो तो कभी किसी से बात होती है, कभी किसी से बात नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों के साथ हमेशा बात होती रहती है, कुछ लोगों के साथ नहीं होती है बात, पर रिलेशन तो सबके साथ ही होता है। तो यहाँ पर बस क्या हुआ है कि स्पेसिफिकली अगर वो सिर्फ 3 ऑर्डर पेयर उठा ले तो वो भी एक रिलेशन है, 4 उठा ले तो वो भी एक रिलेशन ही है। ये बात यहाँ पर बताने के लिए हम लोगों ने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन रहेंगे वो 2 की पावर pq रहेगा, टोटल जो नंबर ऑफ रिलेशन है वो इतने रहेंगे। बाकी आपको उठाना है, कोई एक उठाना है, 2 उठाना है, वो आपकी मर्जी है, वो हम क्वेश्चंस के हिसाब से देखेंगे। बात समझ में आ गई? तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होते हैं कि जब एक सेट बनता है ए क्रॉस बी, जो एक सेट बना है, हर एक ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, उसके लिए एक एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो उसके जितने भी सबसेट बनेंगे उन्हें हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कहेंगे। उसी तरीके से तो यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के पास कि ये दे रखा है आप लोगों को कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना आ गया आप लोगों के पास, 2 आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना आ गया आप लोगों के पास, 2 आ गया। अब आपसे कोई पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताइए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बता दीजिए आप, अगर आप ए क्रॉस बी जाते हैं तो अगर आप मुझे बताइए, अगर आप ए क्रॉस बी करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने आएंगे बताइएगा जरा मुझे। भाई आप लोग तो बोलेंगे सर अभी अभी आपने सिखाया था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यानी कि 2 × 2 में 2, यानी कि कितना आ जाएगा 4। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं फिर आप लोगों के पास? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं फिर आप लोगों के पास बच्चों, बताइएगा जरा मुझे। 2 की पावर में चला जाएगा यहाँ पर कितना, 4 चला जाएगा। अब इसमें से आप लोगों के दिमाग में एक किसी ना किसी एक बच्चे के दिमाग में घूम रहा होगा सर 2 की पावर 4 में तो खाली वाला रिलेशन भी चला जाएगा। तो बिल्कुल जाएगा, अगर कोई रिश्ता ही नहीं हुआ, ऐसा होता है ना कभी कभी कोई रिश्ता भी नहीं रहता, दर्द का रिश्ता हो जाता है, तो वो वाले रिश्ते को खाली वाला रिश्ता भी कह सकते हैं आप। अगर सारे आ गए तो जिसमें सारे के सारे एलिमेंट आ जाते हैं उसको आप बोल सकते हैं यूनिवर्सल रिलेशन भी बोल सकते हैं आप उसको, हालांकि वो मैं टाइप अभी आगे चल करके बताने वाला हूं। लेकिन और जिसमें कुछ नहीं होता उसे आप वॉइड रिलेशन भी बोल सकते हैं। वॉइड का मतलब होता है खाली, एम्प्टी रिलेशन। क्लियर हो गई कहानी? तो चलिए अब यहां पर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। और अगर कोई आपसे बोल दे नॉन एम्प्टी मतलब खाली ना हो, नॉन एम्प्टी रिलेशन कितने बनेंगे, तो कुछ नहीं होता 2 की पावर 4 -1, बस एक खाली वाला माइनस कर दो टोटल में से। बस यही तो बोला, खाली ना हो, खाली ना होने के लिए जितने भी रिलेशन बन सकते हैं उनमें से एक माइनस कर दो, बस बात खत्म हो गई। लाला जी कहा गई, समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिएगा उन्होंने आप लोगों से क्या पूछा, उन्होंने पूछा है कि ए ये दे रखा, बी ये दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए अगर ए टू बी रिलेशन हो रहा है तो हर एक ऑर्डर पेयर में ए से एलिमेंट आना चाहिए और बाद वाले में बी से एलिमेंट आना चाहिए। तो बताइए क्या 1 जो है वो ए से आ रहा है? बिल्कुल जी आ रहा है। 3 जो है वो ए से आ रहा है? बिल्कुल है जी आ रहा है। 5 क्या जो है बच्चों वो ए से आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब बच्चों धरा गया ये, यानी कि इट इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये ए टू बी का कोई भी रिलेशन नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि क्यों नहीं है, इसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि इसका जो पहले वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ए से बिलोंग नहीं कर पा रहे हैं। वहीं अगर कोई ये बोल देता कि 1 4 2 5
और 3 6 एंड 3 7। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते तो ये ए से बिलोंग कर रहा था, ये भी ए से, ये भी ए से, ये बी से, ये भी बी से, ये भी बी से, ये भी ए से कर रहा है। पर ये तो बच्चों किसी भी बी ना बी से कर रहा ना ए से कर रहा, किसी से भी नहीं कर रहा। तो अगर एक भी एलिमेंट ऐसा पकड़ा गया जो कि पहला वाला अगर पहले वाले सेट से नहीं कर रहा है और दूसरा वाला दूसरे वाले सेट से नहीं कर रहा है, वहीं पर बच्चों वो एक रिलेशन नहीं होगा फ्रॉम ए टू बी। क्लियर हो गई कहानी? फ्रॉम ए टू बी का मतलब क्या है कि पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करे, फर्स्ट एलिमेंट, और जो सेकंड एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करे, वो दूसरे वाले से बिलोंग करे। ठीक है, क्लियर हो गई कहानी? आइए जरा, अब यहां पर उन्होंने बोला है कि एक नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी, देन द टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी। भाई मुझे एक बात बताइए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की अभी बात हो रही थी, तो वो क्या बोला था कि 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी आ रहा था। तो यानी कि देखिएगा 2, तो यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर पी आ गया। अब नॉन एम्प्टी चाहिए, नॉन एम्प्टी के लिए तो हर बार -1 करते हैं हम लोग, यही तो करा था, अभी सीखा था नॉन एम्प्टी के लिए। तो 2 की पावर 8p -1, 2 की पावर 8p -1, यानी कि डी जो है बच्चों वो इसका पूरी तरीके से सही जवाब है। एंड आई होप आप सभी लोगों को बहुत बारीकी से इसका मतलब भी और इसके मायने भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। क्लियर हो गई कहानी? अब बच्चों यहां पर मैं बात करना चाहता हूं आप सभी लोगों से थोड़ा सा और आगे चल करके, क्योंकि अब यहां पर आप लोग ये तो समझ चुके हैं कि रिलेशन क्या है, कि एक सेट दूसरे वाले सेट से कनेक्ट कर रहा है। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में। तो कभी भी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में अगर आप लोग देखते हैं कि रिलेशन बन रहा है, तो यानी कि पहले वाले सेट से दूसरे वाले सेट की तरफ रिश्ते बन रहे हैं, ये बात हमें पता होती है। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर मैं आप लोगों से कहूँ, अब यहाँ पर हम लोगों को जो बात की जाएगी वो पर्टिकुलरली किसी रिलेशन के बारे में की जाएगी, कोई भी स्पेसिफिक उठा लिया जाएगा, क्योंकि टोटल तो भाई बहुत सारे बनते हैं। 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी वाले, भाई ए क्रॉस बी के अंदर जितने भी एलिमेंट आ गए हैं वो 2 की पावर कर दो, उतने सारे रिलेशन बनेंगे। तो हम तो हर एक क्वेश्चन में किसी एक ही रिलेशन की बात कर पाएंगे ना, कितने रिलेशन की बात करोगे, एक बार में एक ही रिलेशन की बात तो करोगे। तो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि ए आपके पास ये, बी आपके पास ये, अब एक रिलेशनशिप बनानी है इन्हें, ए क्रॉस बी इन्होंने निकाला, तो इतने सारे एलिमेंट आ गए। इन्होंने बोला कि रिलेशनशिप इज क्यूब, मतलब उन्होंने बोल दिया कि रिलेशनशिप बनाओ क्यूब की। तो हमने कहा ठीक है, क्यूब वाली रिलेशनशिप बना देते हैं। क्या करा हम लोगों ने कि 1 यहाँ दे रखा है, 1 यहाँ दे रखा है, यानी कि 1 और 1 का क्यूब करोगे तो इतना ही आएगा। 2 यहाँ दे रखा है, 8 यहाँ दे रखा है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 आ गया। 3 यहाँ दे रखा है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27, ये लीजिए बन गया रिलेशन। तो यहां पर एक रिलेशन फॉलो हो रहा है, और वो रिलेशन क्या चीज फॉलो करवा रहा है कि आपस में इन दोनों के बीच में रिश्ता जो है वो क्यूब का रहेगा या क्यूब रूट का रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर के कहने वाली बातें बस इतनी सी हैं। क्लियर हो गई कहानी? बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई कि भाई इसका क्यूब करके ये आ रहा है, इसका क्यूब करके ये आ रहा है, इसका क्यूब करके ये आ रहा है। तो ये क्यूब रूट वाला, क्यूब स्क्वायर, क्यूब वाला जो है हम लोगों ने यहाँ पर मेथड अपनाया। और दूसरी बात मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इसलिए किया क्योंकि हम लोगों को एक ही रिलेशन के ऊपर काम करना है, कोई पर्टिकुलरली एक रिलेशन मिल गया उसके ऊपर ही काम करना है। ठीक है, तो आइए जरा मैं थोड़ा और आगे लेकर के चलता हूं, तुम लोगों को और समझाता हूं कि क्या होता है, क्योंकि अब यहां पर सीखने की बारी आ चुकी है आप लोगों के पास। एक तो होता है आप लोगों के पास डोमेन, ये सीखने की बारी आ चुकी है। एक होता है आप लोगों के पास रेंज, ये सीखने की बारी आ चुकी है। एक होता है आप लोगों के पास कोडोमेन, और आपको ये वाली चीज भी सीखने की जो है वो जरूरत आन पड़ी है। तो आइए जरा सीख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। क्लियर? तो आइए, बहुत ही इजी है भाई। 1 से 1 मिल रहा है, 2 से 8 मिल रहा है, 3 से 27 मिल रहा है। इसे हम लोग वेन डायग्राम भी कहते हैं। वेन डायग्राम हम क्यों कहते हैं? क्योंकि डायग्रामेटिकली हम लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से जज कर पाते हैं और समझ पाते हैं। अब जैसे मान लीजिए नंबर्स थे, पहले भी यहाँ पर भी मैंने नंबर्स लिखे हुए थे और सिर्फ इसमें से ये वाली चीज उठा ली थी, लेकिन अब यहाँ से देखिए कितना आसानी से समझ में आ रहा है कि 1 जो है वो 1 के साथ है, 2 जो है वो 8 के साथ है, 3 जो है वो 27 के साथ है। क्योंकि और डायरेक्टली पता चल पा रहा है कि यार ये क्यों कनेक्ट है। अगर कोई आपसे पूछे भी, अगर आप ये वाला डायग्राम देख रहे हैं तो आप बोलेंगे यार इन सबका ना क्यूब होगा, क्योंकि आप जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, वो भी एक डायग्रामेटिक इमेज के साथ। क्लियर? अब यहां पर जो भी देखिएगा, यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं, कुछ इस तरीके की कहानी है। कहानी ये है कि जैसे मान लीजिए यहां पर A B C D मैंने लिख दिया, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। अब मान लीजिए मैं यहाँ से इधर गया, इससे इधर गया, इससे भी इधर गया और इससे इधर गया। तो अगर मैं आप लोगों को, और मान लीजिए यहाँ पर EB लिखा हुआ है,
तो अगर मान लीजिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि मेरे पास जो है वो डोमेन क्या है। अब डोमेन आप ये समझ लीजिए, जो स्टार्टिंग में पहला लिखा हुआ है वहां से जितने भी तीर निकल रहे हैं, यानी कि तीर जो छोड़ रहे हैं, तीर जो क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जो तीर छोड़ रहे हैं वो आपके डोमेन है, यानी कि ए बी सी और डी। वहीं रेंज क्या है आप लोगों के पास, रेंज है वो कि जब जिनके तीर जाकर के लग रहे हैं, यानी कि 1 2 4, बस 1 2 4, बस ये 3 ऐसे हैं जिन पे तीर जाकर के लग भी रहे हैं। क्लियर है। अब मान लीजिए कोडोमेन कोई आपसे पूछ ले तो वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन अगर कोई आपसे पूछ ले तो बाद वाला पूरा सेट, यानी कि ये वाला पूरा सेट हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 और यहां पर आ जाएगा 6। दैट्स इट। दोबारा सुनिएगा, डोमेन क्या है, डोमेन है पहले वाले सेट से दूसरे वाले सेट की तरफ जो भी तीर मार रहा है वो डोमेन में आएगा, जिनके तीर लग रहे हैं वो रेंज में आएंगे, और जो बिल्कुल ही फूले फुलाए बैठे हुए हैं पूरे के पूरे टाइम सिर्फ वेलाबंदी करते हैं, बैठे रहते हैं, वो है हमारे क्या बच्चों, कोडोमेन। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? क्लियर है? क्लियर है। तो यानी कि जैसे मान लीजिए अगर कोई आपसे यहाँ पर डोमेन पूछ ले तो डोमेन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास 1 और 2, और कोई आपसे पूछ ले रेंज, रेंज क्या हो जाएगी, एक्स और जेड हो जाएगी। क्लियर होगी कहानी? चलिए, तो अब यहाँ पर देखिएगा, ये एक मैंने रिलेशन बना दिया ABC, यहाँ पे अली, भानु, बिनोय, चंद्रा और दिव्या। ये 11th क्लास के एग्जाम्पल मैंने लिया ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट में समझा सकूं, रिवाइज करवा सकूं। तो A B यहाँ पर C ले लिया मैंने, यहाँ पर अली, भानु, बिनोय, चंद्रा और दिव्या। तो अब देखो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन तो ये हो जाएंगे ABC, टोटल हो गया। फिर अगर आप लोग बात करते हैं रेंज की, तो अली, भानु, बिनोय और चंद्रा ये चारों के चारों रेंज में आएंगे, लेकिन अगर इन चारों के नाम के साथ दिव्या भी जोड़ दूं तो वो उसे हम कहेंगे कोडोमेन। क्लियर हो गई कहानी? आइए अब यहां पर जैसे मान लीजिए कि ये यहां पर एक सवाल दे रखा है, इस सवाल में वो आपसे बोलता है कि ए और बी कुछ इस तरीके के एलिमेंट है, ए और बी दोनों के दोनों ए से बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल ए से बिलोंग कर रहे हैं, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, बी जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय हो जाए ए। मुझे ऐसे एक रिलेशन को ढूंढना होगा। मुझे एक बात बताइए कि मुझे एक ऐसा रिलेशन चाहिए। अब मैं इसको निकालने का एक प्यारा सा तरीका बताता हूँ आप लोगों को। ए और यहाँ पर ए, ये कितना है 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। तो अल्टीमेटली आप लोगों के पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे क्या करना है, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, यानी कि b पूरी तरीके से, यानी कि बाद वाले पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो देखो 1 तो सबको डिवाइड कर पाएगा आराम से, 1 तो सबको डिवाइड कर पाएगा, 1 का तो कोई रोना ही नहीं था। अब बात करते हैं 2 की, तो क्या जो उन्होंने बोला बाद वाले को डिवाइड कर दे पहला वाला, यानी कि अगर उन्होंने a भी लिखा है तो b अपॉन में a करके क्या आ जाए, कोई इंटीजर नंबर आ जाए, क्या आ जाए, कोई इंटीजर नंबर b अपॉन में, यानी बाद वाला अपॉन में पहला वाला। अब देखो 1 के साथ नहीं हो सकता क्योंकि 1/2 नहीं चलेगा, 2/2 चल जाएगा। क्या चल जाएगा, 2/2 चल जाएगा। 3 फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अब देखो ये इससे बड़े नहीं जाएंगे, फिर 3/3 चल जाएगा, लेकिन 3 4 के साथ नहीं चलेगा, 3 6 के साथ भी चल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम लोग, 4 के साथ चलेगा, 4 और 6 के साथ चलेगा। दैट्स इट, बात खत्म हो गई यहाँ पर। तो अल्टीमेटली अब आप लोगों के पास हुआ क्या, यहाँ से तो देखो सारी चीजें आ रही हैं, तो डोमेन क्या हो गया, यही हो गया, पूरा ए डोमेन हो गया, यहाँ पर सब में आकर के तीर लग रहे हैं, यानी कि बच्चों ये भी क्या हो गया आप लोगों के पास, ये आपका रेंज हो गया। और इत्तेफाक से यहाँ पर रेंज और कोडोमेन जो है वो पूरी तरीके से सेम है, सिमिलर है, अलग बिल्कुल भी नहीं है एक दूसरे से। क्लियर होगी कहानी? क्योंकि यहाँ से सारे के सारे देखो, यहाँ से पूरी तरीके से सारे में तीर निकल रहे हैं और यहाँ पर जाकर के सब में लग रहे हैं, उई ऐसे करके। बात समझ में आ रही है? तो लग रहे हैं वो तीर। ओके चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने बोला डोमेन और रेंज को फाइंड करिए आप लोग। ठीक है, y को बोल रहे हैं वो एक नेचुरल नंबर है, अब x ये दे रखा है, तो और x की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 5 के बीच में रहने वाली है। तो मुझे एक बात बताइए, 5 0 के बराबर नहीं है, 5 से भी 5 के भी बराबर नहीं है, तो नहीं 1 से लेकर के 4 तक, और वो भी नेचुरल नंबर यूज करने हैं बस। तो y इज इक्वल्स टू में पहले तो लिखा है यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस में 3, फिर y प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3, फिर उसके बाद y इज इक्वल्स टू यानी कि 3 इज इक्वल्स टू में स्क्वायर प्लस में 3, फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 3। अब यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 4, यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 3 7, फिर उसके बाद 3 3 9 12 यहाँ आ गया, फिर 16 और यहाँ पर 19 आ गया यहाँ पर। दैट्स इट, बात खत्म हो गई।
तो यानी कि यहाँ पर 4 7 12 19 ये चीज आप लोगों के पास यहाँ पर आ चुकी है। ये चीजें जो है मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुकी होंगी। तो वाई आप लोगों को समझ में आ गया, एक्स आपको पता था। अब यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा वो कैसा बनेगा कि 1 के साथ कितना आया, क्योंकि वाई की वैल्यू मिल गई आपको 4। फिर 2 के साथ कितना आया, 2 के साथ आएगा आपके पास 7। फिर इसके बाद 3 के साथ कितना आया 12। फिर उसके बाद 4 के साथ कितना आया 19। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। अब आपसे कोई पूछे कि डोमेन कितना है, तो डोमेन आप लोग बोलेंगे जो आगे लिखा हुआ है, यानी कि 1 2 3 4। और रेंज कोई आप लोगों से पूछेगा तो आप लोग बोलेंगे क्या, जो बाद में लिखा हुआ है, यानी कि 4 7 12 एंड 19। इज इट क्लियर? क्लियर हो गई कहानी? क्योंकि देखिए अगर हम लोग जितना इजी इसको बनाएंगे, जैसे उसने x की वैल्यू दे दी तो y की वैल्यू अपने आप निकली जानी, तो जितना हम इसे आसान बनाने की कोशिश करेंगे, जितना हम लोग ये डाटा ड्रिवन काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी सीख पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए बहुत ही सिंपल है। क्या कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं एक ऐसा रिलेशन बनाओ जिसमें कि जो पहले लिखा हुआ है, और देखिए 0 0 1 2 3 4 5 ही लिखना है। तो यहाँ पर जैसे पहले आपने 0 लिखा तो 0 + 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर आपने क्या लिखा, 1 लिखा। फिर 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 2 यहाँ पर 7 आ जाएगा। फिर 3 यहाँ पर 8 आ जाएगा। फिर 4 यहाँ पर 9 आ जाएगा। फिर 5 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बस दैट्स इट, बात खत्म हो गई। वही अगला वाला सवाल अगर देखें अगर आप, तो उसका प्राइम नंबर लेस देन 10 है। प्राइम नंबर लेस देन 10, तो बच्चों देखिएगा प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन कौन से हैं। एक तो 2 है प्राइम नंबर, है 3 है, 5 है, 7 है, बस। तो 2 का क्यूब अगर आप करते हैं तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। 3 का क्यूब अगर आप करते हैं तो 27 आ जाएगा। और 5 का क्यूब करते हैं अगर आप लोग 225 आ जाएगा। और 7 का क्यूब करते हैं आप लोग तो यहाँ पर 49 7 7 7 63, ठीक है 63 7 चौक 43, तो 343 ये चीज आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगी। अब अगर आप लोगों से कोई पूछ लेता है डोमेन क्या होगा, तो डोमेन में आप 2 3 5 7 बोल सकते हैं। और अगर कोई आप लोगों से कहे कि रेंज में क्या रहेगा, तो रेंज में आ जाएगा 8 327 525, नहीं 525 नहीं 225 225 और 343। बस बात खत्म हो गई। क्या ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? क्लियर है जी। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी बात की, अगर कभी भी किसी भी रिलेशन को मैं उल्टा कर देता हूं तो कुछ नहीं होता, डोमेन रेंज बन जाते हैं, रेंज डोमेन बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे एक रिलेशन ये दे रखा है 2 4 3 9 4 16, अगर मैं इसका इनवर्स निकालता हूं तो बस उल्टा हो जाएगा 4 2 9 3 16 4। दैट्स इट। और बच्चों इसी के साथ जो बेसिक जो रिलेशन का था वो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इतना सा ही अगर आप लोगों को रिलेशन समझ में आ गया, इस वीडियो को अगर एक बार में ना समझ में आया कोई पॉइंट तो दोबारा देखिएगा। तो यहां पर आप लोगों के जो 11th के डाउट्स थे, 11th के जो बेसिक्स थे वो मैंने यहां पर रिवाइज करवा दिए। अगली क्लास में मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ रिलेशन करवाऊंगा। टाइप्स ऑफ रिलेशन में मैं आप लोगों को ये बात बताऊंगा कि किस तरीके के सवाल जेईई में पूछे गए हैं, किस तरीके के सवाल सीबीएसई बोर्ड पूछता है। दोनों चीजें मैं यहाँ पे कवर करवाऊंगा विद टाइप ऑफ रिलेशंस के साथ। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और अपने मम्मी पापा और अपना खुद का नाम रोशन करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।